नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आप ये गोविंद गुप्ता के पास क्यों आए थे? सर, मैंने गोविंद गुप्ता जी के बारे में सुना है कि यहाँ पे जो भी आता है जिनको इंसाफ नहीं मिलता है पर इनके पास इंसाफ मिल जाता है। जो पुलिस जब साथ नहीं देती है और कोई भी आपके साथ नहीं देते हैं, पॉलिटिशियन से लेके पुलिस स्टेशन, तो गोविंद गुप्ता जी के यहाँ पे न्याय मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आज गोविंद गुप्ता जी से मिलने आई हूँ। मैडम आप कहाँ से आए हैं? मैं सर जुहू विले पार्ले वेस्ट से आई हूँ। मैं वहीं रहती हूँ और मेरे साथ एक वारदात हो गई है। मैडम ऐसा क्या हुआ कि आप विले पार्ले से विरार को आपको न्याय के लिए आना पड़ा? सर, इसीलिए आना पड़ा क्योंकि जो मेरे एरिया में जो मेरा ढोंगी बाबा है, जो आशाराम बापू से जुड़ा हुआ था, राम रहीम से जुड़ा हुआ था, वो बाबा की पकड़ बहुत अच्छी है। तो उसने डरा धमका के, क्योंकि बाबा गुंडे पालता है, तो उसने वहाँ पे मैडम लोगों को। वो ठीक है, जो किसी से पालता है, तो आप पुलिस स्टेशन क्यों गई? पुलिस स्टेशन आपको जाना चाहिए सर, था। मैं पुलिस स्टेशन भी आपको बता दूं सर, पुलिस स्टेशन गई थी पर पुलिस स्टेशन ने मेरी सुनवाई नहीं की। बाबा से पैसे खा लिए रघुनाथ कदम ने, तो उनकी बाबा की ही बात करने लगा। आप ऐसा कैसा बोल सकते हो बाबा से पैसा खाया गया? क्योंकि सर बाबा का काम ही है, क्योंकि बाबा सबको पहले पैसे ऑफर करता है, सबको पैसे देता है। आपके पास कोई सबूत है? सर, सबूत तो नहीं है, पर अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप निकाल लो बाबा का और बाकी लोगों का, तो आपको पता चल जाएगा कि बाबा का जो अकाउंट है, फंड है, वो अकाउंट फंड ट्रांसफर। ठीक है, बाबा से आपको क्या तकलीफ हुई? सर, बाबा ये ढोंगी किस्म का बाबा है, गलत काम करता है, लड़कियां सप्लाई करता है एमपी से लाके। आपको कैसे तो पता उन्होंने लड़कियां सप्लाई करती हैं? सर, क्योंकि देखा है मैंने इसको, मैंने देखा है उसका जो काम है आयुर्वेद का काम बताता है, पर आयुर्वेद का काम नहीं, उसका असली काम है ड्रग सप्लाई करना, चरस गांजा सप्लाई करना, क्योंकि दिन रात उसके घर में गुंडे ही गुंडे आते हैं। उसने सिर्फ झूठे एक लोगों को, जैसे राम रहीम बाबा ने करे थे, छलावा का काम बाबा के नाम पे, धर्म के नाम पे ढोंग करता है ये बाबा। सनातन धर्म अपने आप को बताता है पर ढोंगी। मैडम आपको पता है आप किसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं बगैर सबूत के? मान लो दूसरा एक्शन हो सकता है अगर आपके पास सबूत वगैरह नहीं हुआ तो। सबूत है, क्योंकि जो आप, मेरे पास वीडियो है सर। मुझे मेरे ऊपर खुद बाबा ने जो अटैक करवाया है, आपको पूरे वीडियो के साथ में सर बात करूंगी। मेरे एक भी शब्द है ना इधर उधर नहीं, पूरे टैली होंगे जो मैं कह रही हूँ। मेरे पास पूरा प्रूफ है सर। बाबा 2 नंबर का काम करता है, बाबा इन्वॉल्व है। बाबा ने मुझे भी लालच दी थी, पर मैं बाबा के जाल में नहीं फंसी, इसीलिए बाबा ने मेरे लिए गुंडे बुलाए, मुझ पे अटैक करने की कोशिश करी, मेरे भाई बहन को जान से मारने की धमकी दी। और हम लोग यूपी से हैं। मैं आदित्य योगीनाथ सीएम सर को बोलना चाहूंगी, सर मैं भी डिम्पल पांडे भदोही से, यूपी से हूँ। यहाँ पे सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आधे लोग मुझे इसलिए जाने के लिए बोलते हैं, अरे तुम तो यूपी से हो, यूपी जाओ। नहीं तो यहाँ पे सर सीएम तो सिंधी सरकार है, फडणवीस वगैरह भाजपा की सरकार है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे बाबा है, जो बाबा की पत्नी है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है औरत। बाबा की वाइफ ने सर जी ऐसा किया है, सीएम को कोई अलग कहानी बताई है। असली बात मुझे लगता है आदरणीय सीएम साहब को भी नहीं पता होगा। एकनाथ शिंदे साहब है, उनके एक मित्र है बहुत क्लोज, उनका नाम है बाला मुदलियार। आप देखोगे फेसबुक पे सब जगह उनके क्लोज पिक है, फोटोज है, और वो है उनके दोस्त। तो जिस दिन ये वारदात हुई थी, बाला मुदलियार भी सर वहां पे प्रेजेंट था, और बाला मुदलियार ने सीएम सर से फोन करके बात कराई थी। जब पुलिस आई थी, इन्वेस्टिगेशन चालू था, तो बाला मुदलियार ने बोला था, हे बाबा सीएम सरांची बोलून घ्या। एक्चुअली मुझे मराठी आती नहीं, क्योंकि मैं उत्तर भारतीय हूँ। मैं हिंदी बोल रही थी, थोड़ा समझ में नहीं पाती, बट जो मुझे याद उसके शब्द थे, जो वीडियो में दिख रहा है, बोला गया था कि हे बघा सर, इनका क्या मैटर बघून घ्या। ये सीएम सर की किसकी आवाज है मुझे नहीं पता, पर उसने जब फोन लगाया था, मेरा भाई सामने था, सीएम सर को फोन लगाया था उसने। और बाला मुदलियार का पूरा हाथ है। बाला मुदलियार ने, मुझे ऐसा लगता है, सीएम सर को बहुत अलग स्टोरी कुछ बताई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतने बड़े सीएम साहब आदरणीय एकनाथ शिंदे सर किसी को लड़की को मरवाने में हेल्प करेंगे। उनके पास बहुत काम है, बीएमसी का काम है, रोड के काम है, 50 काम है, तो वो ये सब काम नहीं करेंगे। इन्होंने कोई झूठी कहानी सीएम सर को कुछ बताई है, ये क्या बोला है, ये बाबा, ये ढोंगी बाबा ही जाने, बट इसने मेरी नेगेटिव प्रोफाइल बना के रखी हुई है। तो मैडम आपके साथ में क्या हुआ था? क्यों झगड़ा हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? सर मैं देखिए 8 अक्टूबर को संडे का दिन था। उस दिन मेरी फैमिली बाहर गए थे, सत्यनारायण का पूजा था, रिलेटिव के पास गए थे। मैं घर पे अकेली थी। मैं अपने डॉग को लेके अंधेरी जा रही थी लोखंडवाला शॉपिंग करवाने के लिए मेरे डॉगी को। तो अचानक से मेरे साथ छल हुआ। ये लोग अचानक से मुझे फॉलो करके आते हैं और भाड़े के गुंडे आते हैं। लगभग टाइमिंग क्या था?
6:39 6:40 आप देखोगे ना, ये टाइमिंग है। मेरे पीछे आया जाता है, मैं रिक्शा पकड़ रही हूँ, वो भी वीडियो है, आप मेरे देखिए मेन रोड पे मैं रिक्शा पकड़ती हूँ, मुझे रिक्शे में बैठने नहीं दिया जाता है। जो वीडियो मैं गोविंद सर को दिखा चुकी हूँ, गोविंद सर ने भी देखा है वीडियो। उस वीडियो में मुझे खींच के औरतें आदमी अटैक करते हैं, जो कि एक औरत के ऊपर एक आदमी कोई हाथ नहीं उठा सकता है सर। मेरे साथ ये लोग ने सरेआम वारदात की और मार पिटाई चालू हो गया, और ये लोग मुझे एक झाड़ के पास लेकर आए, जहाँ पे आदमियों ने भी मुझ पे अटैक किया, और मैं डर गई, मैं एकदम कांप गई अंदर से, क्योंकि एक लड़की को मारने के लिए 34 लगभग कितने लोग थे सर? 34 या 40 के आसपास। तो आपके तो उनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्या एफआईआर दर्ज हुई थी? नहीं सर, एफआईआर दर्ज, देखिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये मेरे पास ये एनसी कॉपी है मेरे पास। ये देखिए, मैं रात को 8 तारीख को 8 अक्टूबर को मैं 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ, अपना दवा करवा के, ट्रीटमेंट करा के। तो मुझे 6 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है, और मुझे ये एनसी कॉपी दिया जाता है और बोला जाता है मैडम आप चले जाइए, अगर आपको ये लेना है एनसीआर लीजिए, वरना यहाँ से चले जाइए। तो सामने वाले का एफआईआर हुआ है कि नहीं? सामने वाले मैं आपको बताती हूँ सर, ये मेरी एनसी है, ठीक है। अब सुबह 8 बजे वो ड्राइवर मुझ पे फिर अटैक करने वाला था, गुलाब सिंह नेगी नाम है। तो मैंने उस पर सेल्फ डिफेंस में मैंने भी उसका टी शर्ट थोड़ा पकड़ लिया, कि मैं डर गई थी मुझे कुछ कर ना दे। बस सर इतनी सी बात हुई, मैंने सिर्फ उसका कपड़ा पकड़ा है, उतने पे मेरे भाई बहन पे, क्योंकि ये जो वारदात हुई थी रात सुबह 7:30 बजे हुई थी, जो मेरा ड्राइवर का हुआ तो उसने मेरे चारों भाई बहन पे एफआईआर कर दी है। इतनी सी बात के लिए सर, जस्ट मैंने टच किया, ना उसको ब्लड आया ना कुछ आया है, आप देख सकते हैं उसके बदन में खरोच नहीं आया है, जस्ट मैंने इसको एक नॉर्मल टच किया, और मुझ पे, मेरे भाई बहन पे, सब पे एफआईआर। और खुद मुझे सीनियर पीआई रघुनाथ कदम जी ने धमकी दी है कि अगर तुम्हें ऐसे ऐसे केस में फंसाएंगे कि तुम निकल नहीं पाओगी, क्या करोगी, तुम तो जॉब वाली हो, बैंकर हो, तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं होगा, हम तो ये बिजनेस में ही है, प्रोफेशन में ही है, ऐसा बोला गया। छल से मेरे पे एफआईआर हुआ। मैं आपको टाइमिंग लाइन बताती हूँ। 8 बजे वारदात हुआ, नॉर्मल झगड़ा हुआ, जिस पकड़ा किसी इंसान को टच किया, मेरे पे एफआईआर होती है 2:30 बजे दोपहर को, ठीक है, 2:30 बजे एफआईआर होती है, और मुझे छल से अरेस्ट किया जाता है। मुझे, मेरी बहन को बोला जाता है चलो आपको डीसीपी सर आए हैं, सारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड मेरे पास वीडियो पड़े हैं सीसीटीवी कैमरा में। तो मैं जाती हूँ कि मुझे क्या पता न्याय मिले, तो मैं जाती हूँ तो तुरंत रघुनाथ कदम मुझे मेरा फोन छीनवा लेता है, ताकि मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ सर। फोन छीन के, और मेरे साथ एकदम जो महिला से आदमी इतनी बुरी तरह से बात कर रहा है, बस वो मुझे मार ही देता, एक थप्पड़ मार देता, मैं चुप हो गई। कौन रघुनाथ कदम। ये कौन है? ये सीनियर पीआई है। मैंने जब उनको इतना ही बोला सर आप मेरा क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हो, वो जो भड़क गए मुझ पे। मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था, मतलब एक इतना डेंजर आदमी सर कि मुझे मार देता। उसकी कांस्टेबल थी उसके साथ, मेरा फोन छीन के एकदम पूरा हाथ पकड़ लिया, और मेरे साथ ये वारदात हो जाती, फिर मैं वहां चुप हो गई, डर गई मैं। तो मैं चुप रहना मुझे मुनासिब लगा उस टाइम पे, मैं चुप बैठी। ते लोग ने मुझे लेडीज रूम में लाके बिठा दिया। मैडम एक सवाल और था कि आप इतने 1 महीने चुप क्यों बैठ गई? सर मैं आपको पेपर दिखाऊंगी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि सर मैं बहुत सम्मान टाइप की लड़की हूँ। मेरे कैसा हुआ, जो वारदात हुई, मैं काफ़ी डर गई, टेंशन में गई, डिप्रेशन में गई। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है साइकेट्रिस्ट के पास, कूपर हॉस्पिटल के पास, उसका है मेरे पास पेपर, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं मेडिसिन दे रही हूँ। तो सर मैंने मेडिसिन लिया, दवा किया, मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई, थोड़ा अभी मैं ओवरकम कर पाई हूँ। तो मैंने ये देखा कि गलत चीज़ सर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ये गलत हुआ है। और मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत आई, माता रानी की कृपा है, नवरात्रि भी थी, तो मुझे ऐसा एक दिन लगा कि माता रानी, मैं गई दर्शन की, मुझे उस दिन ही लगा कि मुझे सच के ये इन लोग है जो ढोंगी बाबा है, इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो और 10 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा ये बाबा। ठीक है मैडम, हम और हमारी टीम आपके साथ में है। अभी आप गोविंद गुप्ता जी के साथ पास आई हैं, तो अभी आप क्या चाहती हैं? सर मैं गोविंद गुप्ता जी से इसलिए इनके बारे में बहुत सुना है मैंने, कि यहाँ पे आके लोगों को इंसाफ मिला है, तो इसीलिए आई हूँ। और मैं यहाँ पे अपेक्षा है मेरी कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिले सर, जो मुझे पुलिस स्टेशन नहीं दे पा रही है। जो मैं टैक्स भरती हूँ, मैं एक बैंकर हूँ, मैं टैक्स भरती हूँ,
वो लोग मुझे कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, जो कि वो हमारे लिए है, पुलिस हमारे लिए ही होती है, पर वो हमें सहायता नहीं कर रही, हमें गोविंद गुप्ता जी सहायता कर रहे हैं, इसलिए मैं आई हूँ। आप सीएम शिंदे से क्या आह्वान करना चाहती हैं? आदरणीय सीएम साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो प्रकाश टाटा जी जो आपसे मिले होंगे, इन्होंने पता बाला मुदलियार जो आपके फ्रेंड है, उनसे क्या स्टोरी बताई है मेरे बारे में मैं नहीं जानती हूँ, पर इन्होंने पूरी झूठी कहानी, क्योंकि जो बाबा है फेक ढोंगी बाबा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपसे आवेदन करती हूँ, आप इंक्वायरी बिठाइए कि क्या है बाबा के ऊपर, आपको अपने आप इसकी असलियत निकल कर आएगी सामने।